10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। दोस्तों नमस्कार। मौसम है रंगीन, मिजाज है कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज तो जैसे हर कोई कह रहा है आफरीन आफरीन। जब श्रोता हूँ आपके जैसे ज़हीन और मेहमान हो इनके जैसे नामचीन, तो जाहिर है आज का दिन बन जाएगा बहुत हसीन। हम भी तो हैं 3, मतलब मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। और हमारे साथ है गायक नामचीन कैलाश खेर। कैलाश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं बहुत आज आतुर हूँ न जाने क्या क्या करने को आपके स्टेशन पे, क्योंकि विविध भारती का गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा हूँ। कैलाश जी, आपको ये बता दें कि आज से ठीक 2 महीने पहले विविध भारती ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी और ये प्रण किया था कि हर महीने की 3 तारीख को साल भर विविध भारती एक विशेष आयोजन करेगी जिसका नाम होगा जुबली झनकार। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि विविध भारती पर ये पहला मौका है जब कोई फिल्मी हस्ती सीधे टेलीफोन पर अपने श्रोताओं से मुखातिब हो रही है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि मैं परमात्मा ने मुझे इतना भाग्यशाली बच्चा बना के भेजा है इस धरा पे। जब भी होता है मेरे साथ जो भी होता है वो अनोखा होता है, यूनिक होता है। और आज विविध भारती के साथ भी ये बड़ा एक प्यारा सा गठबंधन हो रहा है कि दुल्हन विविध भारती है और हम बाराती हैं। क्या बात बाराती है? में हम भी नाचते जा रहे हैं। नाच गाने बजाने के साथ हम मौजूद हैं। तो बताइए कैलाश जी, विविध भारती की पहली याद क्या थी आपकी? मेरी माँ हवा महल सुनती थी, वाह, वाह, वाह। जयमाला सुनती थी, मन चाहे गीत सुनती थी और भूले बिसरे गीत सुनती थी। ये जी, सब तरह के मतलब। और मेरी माँ इतनी सेंटिमेंटली इन्वॉल्व रहती थी हवा विविध महल भारती के के हर साथ, जी। सीक्वेंस में। आप लोगों के जयमाला का कार्यक्रम होता तो फौजी भाइयों के लिए है, लेकिन हम लोग सब सुनते थे और बहुत मजा आता था। ये जो जयमाला और हवा महल है, ये विविध भारती के सबसे पुराने प्रोग्राम है। और आज लगभग भी जारी 50 है। सालों का सफर है इन हाँ। प्रोग्राम्स का। क्योंकि मैंने पहली बार ये गाना सुना था और मुझे आज भी याद है, आएगा आने वाला आएगा। तो मुझे लग रहा था ये कैसा गाना है यार। 3-4 साल का रहा हूँगा, तब थोड़ी सी समझ शुरू हुई थी जीवन में कि गाने होते हैं, गानों को आ करके गाते हैं लोग, उससे सुकून मिलता है संसार में, लोगों को आत्मा को चैन मिलता है, अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना क्या होता है, तो तब मुझे पता लगा था पहली बार जब ये आएगा आने वाला। और इसी रंग पे एक और मुझे गाना उन दिनों था, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। इस तरह के गाने इतनी कम उम्र में कह दो कोई ना करे यहाँ पे। ये सब चीजें सुनने का मतलब मन अच्छा। किया करता करता था और था। ये विविध भारती के मार्फत मुझे ये सब हुआ। कैलाश जी, ये आएगा आने वाला जो आप बचपन में जिस तरह से गुनगुनाया करते थे, तो थोड़ा गुनगुना के बताइए तो लोगों को आएगा 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 आने वाला आएगा। कैलाश जी, इतने प्यार से आपने आएगा आने वाला कहा और देखिए इतने सारे लोगों की टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर इंतजार करेंगे और उसके बाद आपसे जी भर के बातें करेंगे। लेकिन पहले आ रहा है विविध भारती का ये गोल्डन जुबली गीत। धूम जाना माना धूम जाना माना धूम जाना गण माना धूम धूम धूम। विविध भारती विविध भारती विविध भारती। मच गई आ गई छा गई मच गई छा गई आ गई गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली। सेंचुरी इसकी हाफ है, ऊंचा
विविध भारती विविध भारती विविध भारती विविध भारती। हेलो हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी सर। कैलाश खेर जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अपनी लंबाई बताओ, कितने बड़े हो? सर मैं अभी पूना से बात कर रहा हूँ। पूना से मेरा नाम है फिरोज। मैं आपके गाने बहुत बड़े शौक से सुनता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच फिरोज। आप सर, बस मैं विविध आपके- भारती पे भी सुना करना मेरे गाने। हाँ सर, आपका कोई आपकी पसंद से कोई अच्छा वाला गाना सुनाए जो आपकी सर आवाज इतनी है कि हम सुनने के लिए बहुत तरस रहे हैं। ओके चलो, मैं आपके लिए सुना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। क्या हुआ, एकदम गाना सुन के आप दंग रह गए क्या? हाँ सर, गाना सुन के उसके धुन में बैठा हूँ सर मैं। बहुत बड़ा fan है, प्यारा मजे ले रहे हो अकेले अकेले? हाँ? जी सर। आप चलिए। हमेशा खुश रहें फिरोज, हमारी सर, यही हमारे दुआएं आपकी- हैं। आपकी और विविध दुआएं भारती हमारे को पे। जीवन भर अपने कान से और हृदय सर, से मैं क्या- चिपका के ये रखो। चलिए, बहुत शुक्रिया। कैलाश जी, इन फिरोज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। आपकी आवाज की मिठास बहुत ही है, जैसे कि हमारे श्रोता ने भी कहा, और आपकी आवाज में मिट्टी की सोंधी सोंधी महक है। ये आवाज शाहरुख खान की आवाज नहीं है, सलमान खान की आवाज नहीं है, लेकिन सादगी और एक अलग किस्म की आवाज है। इसके बावजूद पहली फिल्म से ही आपने अपनी आवाज से लोगों पर जादू कर लिया, ये कैसे? ये जादूगर तो जी ऊपर बैठे हैं, परमात्मा जिनका नाम है, परवरदिगार जिनको हम कहते हैं। और मेरे हृदय की अगर बात पूछें आप, तो मैं चाहे किसी एक प्रति व्यक्ति की आवाज हूं ना हूं, किसी पर्टिकुलर, जी। परंतु पूरे हिंदुस्तान की आवाज कहा जा सकता है। क्योंकि जब जब हमको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, जी, जी। और गुणीजनों से खास तौर से, जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज हैं साहित्य के, कला के, फिल्म इंडस्ट्री के, जब वो लोग, जैसे आमिर खान तलक ने हमको बोला, योर वॉइस इज इटसेल्फ म्यूजिक, कंप्लीट म्यूजिक टू द ईयर्स। मुझे याद मतलब है आपकी A.R. आवाज रहमान ने- अकेली पूरा जी, मतलब जी। संगीत है। संपूर्ण संगीत है। और ए.आर. रहमान ने भी ऐसा बोला कि व्हेन ही सिंग्स द इंटायर हिंदुस्तान सिंग्स, इंटायर कंट्री सिंग्स। तो इस तरह की जब बातें मिलती हैं बड़ों के सामने, अमिताभ बच्चन ने भी बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। जावेद अख्तर हमेशा बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे गांव की हवाएं चल पड़ी हों, क्या वाह, बात वाह, है, हमारे गांव के खलिहान नाच रहे हों वाह, वाह। जब ये गाते हैं। तो बहुत अच्छा। क्या तो बात इस तरह की बातें हैं, ये परमात्मा की विशेष कृपा मैं मानता हूँ। तो और ये कैलाश जी, A.R. रहमान साहब की, जावेद अख्तर की जो बातें थी, वो सब बातें हम विस्तार से करेंगे, तफसील से। लेकिन लेकिन टेलीफोन कॉल आ गया है, जरा इससे बात राहत करते हैं। मिलेगी। कौन है हमारे साथ लाइन पर? हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते कैलाश जी। हाँ, क्या हाल है जी? बहुत मजे में है जी। जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गिरगांव तहसील बसमत जिला हिंगोली से बोल रहा हूँ साहब जी। हाँ हाँ हाँ, कैलाश जी के गाने बहुत अच्छे बहन जी। आपको उनका अच्छे एक लगते गाना हैं? मुझे अब इस वक्त याद आ रहा है। कौन सा गाना? वो फना फिल्म का सुभान अल्लाह है ना। ओ, क्या क्या बात है। सुभान कैलाश जी अल्लाह, की आवाज भी तो सुभान सुभान अल्लाह। क्या बात है, आपकी चॉइस को दाद देनी पड़ेगी। बहुत जी। अच्छा आवाज है साहब आपका, और आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही सब। क्या आपने कभी सोचा था कि कैलाश जी से आपकी बात हो सकेगी? मैंने भविष्य में भी नहीं सोचा था साहब। हाँ। मगर आप ये विविध भारती परिवार ने वार्तालाप करने का मौका दिया है। देखिए, गोल्डन जुबली का जो हमारा आयोजन है, अभी देखते जाइए किन किन हस्तियों से हम आपकी बात कराते हैं फिर। हाँ जी बरोबर है। पूछना चाहता हूँ आपसे, ये संगीत क्षेत्र कौन से साल से आपने चालू किया है साहब? जी, मैंने 2001 से शुरू किया था गजानन साहब। और बस मैं अब- और भी एक आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, आप रहने वाले कौन से जगह के हैं? वो भी मैं मेरठ आप- में जन्मा हूँ। मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी अच्छा उत्तर जी। प्रदेश में, और दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अच्छा और जी। मेरी पढ़ाई लिखाई परवरिश सारी दिल्ली में हुई है, और अच्छा जी। इन दिनों मैं बॉम्बे में विराजमान हूँ। अच्छा जी। गजानन जी, आपने कैलाश जी से तो पूछ लिया, अपने बारे में भी कैलाश जी को बता दीजिए कुछ, क्या हाँ, काम काज है? मैं गिरगांव में ही रहता हूँ। क्या खेती का करते हैं व्यवसाय है आप? मेरा। जी, अभी मैं खेत से ही बोल रहा हूँ मेरे। खेत से बोल रहे हैं कैलाश अरे जी? वाह, हाँ जी। क्या बात है। तो खेत बहुत से ही आप मौसम मोबाइल सुहाना से है। लगा रहे हैं फोन, या कहाँ से, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? मोबाइल है साहब मेरे पास। क्या बात है। ये भी अच्छा। धन्यवाद दीजिएगा भारत की इस पूरी शैली को जो आज हाँ, ये प्रगतिशील। मोबाइल है मेरे पास, और हाँ। उससे ही आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ साहब। देखो अच्छा, देखो। खेत कौन सा है, किस चीज की फसल है उस खेत में मेरे जहाँ से पास बोल तो रहे हैं? अभी गेहूं की फसल चालू है बहन जी। गन्ने की खेती के सामने हूँ मैं अब। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इसलिए कुछ ज्यादा मिठास भूली हुई है। इसीलिए अब आपकी चॉइस में भी मिठास वाली बात है। आपको एक सरप्राइज की बात बताता हूँ गजानन। हाँ, बोलो जी बोलो जी। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वो सब गन्ने का मतलब समझ लो भंडार था वहाँ पर। सही अच्छा, बात। इसीलिए मैं बचपन से आज तक मिठाई नहीं खाता हूँ। अच्छा, इसलिए मीठा गाते हैं आप, लेकिन नहीं खाता हूँ। नहीं, मीठा अच्छा, गाते हैं इसलिए।
और इसी बात पर आज आपको ये मैं एक लाइन समर्पित करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ विविध अच्छा भारती जी। के जरिए। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है साहब जी। सुभान बेहद अल्लाह, खुश हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कैलाश जी। अब आप गजानन बेहद साहब खुश हूँ जरा साहब। अच्छे खेत में मेहनत करिएगा और रेडियो का साथ कभी ना छोड़िएगा, ये युद्ध भारती साहब हम नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ने का। नहीं, 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 भाई, नहीं। जी जय बहुत हो धन्यवाद, जय हो बहुत धन्यवाद। गजानन। और देखिए अब कैलाश जी ने भी आपको गाना सुनाया और ये गाना हम आपको पूरा सुनवाते हैं फिल्म फना से। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। तेरी अदा भी है झोंके वाली, छुपी गुजर जाने दे। तेरी लचक है कि जैसे डाली, दिल में उतर जाने दे। आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जो इरादे बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगी तुम। धड़कन जो सुना दूं तुमको, घबरा ही जाओगी तुम। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं विविध भारती पर, और प्रोग्राम का नाम है जुबली झनकार। कैलाश जी, पहले आप हमें ये बताइए कि पहला मौका आपको कैसे मिला था?
जी पहला मौका यहाँ पे बॉम्बे में हम आए थे और 2001 में। और मैं यहाँ पे एल्बम बनाने आया था अपने गानों का। और उसके बाद जैसे मैं एल्बम यहाँ बनाने के लिए म्यूजिशियंस ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे एक भ्रम लेके आया था मैं दिल्ली से, अपना खुद ही सब चीजें हूँ, लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ और गाता भी हूँ। तो संगीत भरने वाले तलाश रहा था, जिनको यहाँ की भाषा में म्यूजिक अरेंजर बोला जाता है। जी जी। तो जब मैं उनसे मिला, दो लड़कों से, नरेश परेश, दोनों ब्रदर हैं, नरेश कामत परेश कामत। और तब से उन्होंने, क्योंकि वो बॉम्बे के थे, मैं दिल्ली का था, तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी और वो बड़े भौचक्के से रह गए। और तत्पश्चात उन्होंने अपने मित्रगणों को, अपने सर्कल में म्यूजिशियंस को, दे वर आल्सो यंग दैट टाइम, तो और दे वर आल्सो ट्राइंग, उस वक्त वो भी अपनी कोशिशों में संलग्न थे कि वो भी म्यूजिक अरेंज करना शुरू करें और इस तरह की बात करें। ये हुआ कि जैसे उन्होंने मेरी आवाज संसार भर को सुनानी शुरू की, तो काफी लोगों का इंटरेस्ट जागना शुरू हो गया। व्हाट अ वॉइस मैन, व्हाट अ वॉइस, यहाँ की भाषा में सब ऐसा बोलते थे। सही बात है। या डूड, इट्स वेरी मैड वॉइस मैन, रियली, यू नो, इट्स अ डिफरेंट टेक्सचर ऑल टुगेदर, यू नो, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रेग्रेंस, यू नो, इट गिव्स अ नाइस फ्रेग्रेंस मैन। तो ये सारी बातें होती थी। जी जी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था यार क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये सारी बातें सुन सुन के परेशान होता था मैं, क्योंकि मुझे कभी अभी तक कोई रिजल्ट तो दिखा है नहीं। 1-2 महीने हो गए मुझे, अचानक मुझे एक कॉल आ गई, और वो आई कि जी आपको एक एड गाना है। और एड में पहले ही एड जो मैंने गाया टेलीविजन कमर्शियल, उसमें ऐश्वर्या राय ऐसे नाच रही हैं बड़े मजे से। तो मतलब मुझे लगा अरे वाह, पहला ही शुरुआत मेरी तो ऐश्वर्या राय की तस्वीर के साथ आएगी आवाज। वाह वाह। और उसके बाद से फिर उसी तरह से सिलसिला चल पड़ा। क्या गाया था, एक लाइन सुनाएंगे आप? तो मैंने उस साइकिल का जो जिंगल हमारा था वो पहला आया, जो वर्ल्ड कप में खूब बजा। कैसा भी हो जहां, अब उड़ना है आसान, छूना है आसमान, अब उड़ना है आसान। मतलब शुरू से ही आपने ये सोच लिया था कि आसमान छू के रहेंगे आप? बस देखो कुदरत की बात देखिए आप। और लेकिन कैलाश जी, थोड़ी सी गर्मी से भी निजात दी थी ना अपने जिंगल के जरिए, वो कौन सा था, वो भी तो बताइए। वो फिर ये था कि चुपती जलती गर्मी, चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरियां लाया। लेकिन आप हमें ये बताइए कि जिंगल से फिल्मों में आना कैसे हुआ, किस तरह से? जिनके साथ मैंने जिंगल्स गाए, जिनके साथ मैंने एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड्स किए थे ज्यादातर, उन्होंने ही मेरी आवाज नाना प्रकार के संगीतकारों को सजेस्ट की। और मुझे जैसे स्वयं मैं आया था एल्बम करने, परंतु कुछ नए नए ऑफर्स आने लगे और मुझे खुद नहीं पता लगा कि मैं कब मैं प्लेबैक सिंगर बन गया हूँ। क्योंकि एक अचानक जब यहाँ पे गतिविधियां शुरू होती हैं बॉम्बे में, तो ऑल ऑफ अ सडन एक बार तो वो दौर होता है जब आप काम तलाश रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। और मैं तो, मेरी तो तलाश ही अलग थी। मैं तो संगीतकार तलाश रहा था, जो मेरे संगीत भरे। मैं कारीगर, मतलब मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, मुझे अब कारीगर चाहिए। सही बात है। जो मकान बनाए। तो वहां तलाश मेरी और थी, लेकिन परमात्मा को कुछ और तलाश थी। उन्होंने बोला नहीं बेटा, तू एल्बम बाद में करता रहियो, पहले जरा फिल्मों में गा। तो ऐसा हमको म्यूजिक डायरेक्टर्स के कॉल आने लगे और दे धड़ाधड़ फिर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। पहले हमने सबसे पहले इस्माइल दरबार की फिल्म में गाया, फिर नदीम श्रवण की फिल्म में गाया। उसके बाद तीसरा गाना हमारा अल्लाह के बंदे था, जो कि सोलो गाना था। तब तक हम हालांकि काफी गाने गा चुके थे, लेकिन उसके आने तक तो, जब वो रिलीज हुआ बाजार में, तब तक तो काफी चर्चित हो गया था हमारा नाम। और उसके बाद फिर बल्ले बल्ले। जी, क्या बात है। और देखिए टेलीफोन कॉल्स की भी बल्ले बल्ले है। हाँ, जरा देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो जी। हेलो हेलो जी, हाँ कौन जी। बोल रहे हैं? हाँ, मैं पुणे से हिम्मत बोल रहा हूँ। हिम्मत? हाँ, हिम्मत या अहमद? हिम्मत हिम्मत। हिम्मत, हाँ हिम्मत जी, नमस्ते। कैलाश खेर बोल रहा हूँ मैं। नमस्ते जी, नमस्ते। लेकिन विविध भारती पे आपका स्वागत है। सर, आपका गाना, आपके सभी म्यूजिक मुझे पसंद है। पसंद है क्या? हाँ, अच्छा, छोटे बच्चे के हनुमान पिक्चर में जो गाने गाए थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा और आपको? मंगल पांडे का म्यूजिक वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ओहो, थैंक यू सो मच हिम्मत। अब देखो, अब जब हिम्मत से बात करेंगे तो और हिम्मत बढ़ेगी हमारी। अब आप लोगों से यही सब चीजें तो सीखने को मिलती हैं।
कल मुझसे टेलीविजन इंटरव्यू में कोई पूछ रहा था कि इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, तो मैं यही बताना चाह रहा था उनको कि जी इससे पहले तो पता नहीं कहाँ से आ रही थी इंस्पिरेशन, हाँ। पर इन दिनों तो ऐसे आती है जैसे हमारे जो दर्शक गण होते हैं, ऑडियंस होती है, हमारे जो लिसनर्स होते हैं, हाँ। उन्हीं से बहुत हमको इंस्पिरेशन मिलती है डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं। तो आप ऐसे ही हमारे गाने सुनते रहें और अच्छे संगीत को प्रमोट करते रहें, यही बस हमारी निवेदन रहेगी। और अभी मैं आपके लिए एक लाइन मंगल मंगल की गा देता हूँ। बिल्कुल। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जागे नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गांव। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छांव। मंगल 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 हो। क्या बात है, मंगलमय हो गया सारा। बहुत शुक्रिया आपको फोन करने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जागे नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गांव। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छांव। मंगल 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 हो। और आवे जो गंगा नहाने, रात हर घाट से हट जाए, सूर्य किरणों की तलवार ताने और अंधियारा सब कट जाए। कोई तट पे ही धुनी रमावे, कोई दर्शन को झटपट जाए। जो भी आवे मन की पावे, पाप सब जन्मों का धुल जाए। लेके करवट उठे फिर बजरिया और धंधा सभी खुल जाए। लाला मुंशी पुजारी सिपहिया हल्का भारी हर एक तुल जाए। जोगी लेके फिरे एक तारा और बस अपने मन की गाय। खुले सभी के भाग का द्वारा, सभी कुशल मंगल हुई जाए। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। कैलाश जी, आपने बताया कि जिंगल्स की दुनिया से आप निकलकर फिल्मों की दुनिया में आ गए और अल्लाह के बंदे आपका पहला गीत नहीं था। ये हमारे लिए एक बहुत ठोस जानकारी है, क्योंकि हम तो यही मानते थे कि ये आपका पहला नगमा था। जी पहला मैं इसलिए इसको मानता हूँ क्योंकि इससे पहले जो 2 गाने हम प्लेबैक सिंगिंग में गा चुके थे वो हमारे गाने नहीं थे, वो बाकी बहुत सारे सिंगरों के थे और उसमें हमारी आवाज का जैसे छौंका लगा हो। तो यदि दाल में आपने और मेथी का या जीरे का तड़का लगा दिया या किसी चीज का भी तड़का लगा, तो आप दाल को दाल ही बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे। उस बेचारे का कहीं नाम नहीं आता जिसका तड़का लगा। जीरा और मेथी। तो आप ये नहीं बोलेंगे आज क्या बनाया जी, जीरा दाल बनाई है, कभी नहीं बोलेंगे आप। तो जीरा गौण है, जी। जीरे का कोई अस्तित्व नहीं होते हुए भी स्वाद जबकि उसकी वजह से काफी प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है। बोली है आपने। हाँ जी। तो वो ऐसे गाने थे जिनमें थोड़े थोड़े जैसे आलाप गा दिया, कुछ कर दिया, तो उसमें पता नहीं लगता। नाम जरूर छपा, सपना मुखर्जी, सोनू निगम, हाला मुखर्जी और कुलकर्णी, फिर एक कैलाश के वैसा लंबी कतार छपी थी। हमको तारीफ मिली विद इन द इंडस्ट्री। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा गाया भाई, बहुत ऐसी वाली पहली बार किसने बोला था इस तरह से? ये एक स्माइल के असिस्टेंट हैं योगेश भाई, उन्होंने बोला था कैलाश यार जमा दिया तुमने तो यार, पूरा गाना जमा दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। तो पान खाते हैं थोड़ा। कैलाश जी, एक फोन की घंटी बज रही, सुन लेते नहीं तो अभी यूनुस के दिल की घंटियां भी बजने लगी। जी एक कॉल पहले ले। हेलो हेलो। हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। मैं कैलाश खेर बोल रहा हूँ। आपका नाम? जी जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, सरगुजा से। जी पूजा मित्तल। पूजा मित्तल। अच्छा। पूजा क्या आपका स्टील का कारोबार है क्या? नहीं,
नहीं सर। तो जी नहीं, हम तो स्टूडेंट है, मतलब बीए में पढ़ते हैं, बीए पार्ट 1 में है। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या पूछे। हमें तो बहुत क्योंकि- खुशी हो रही है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे आपका नंबर, हाँ आज मिल गया। तो खुशी का इजहार पूजा, कुछ ये पूछ मेरा के नंबर नहीं है, ये एक ऐसी संस्था का नंबर है दुनिया में जिसका नाम है विविध भारती। वाह, इसकी पूजा करना। आपका नाम तो पूजा खुद परमात्मा ने दिया है, लेकिन आज एक विविध भारती नाम का टेम्पल बनाना छोटा सा अपने हृदय में, क्या बात है कैलाश जी। क्योंकि उन्होंने ही आपके मन की मुराद पूरी कराई है ना। जी हाँ। अच्छा पूजा, जी आप बीए कौन से सब्जेक्ट से पढ़ रही हैं? जी, मैं जियोग्राफी से कर रही हूँ, भूगोल। अच्छा भूगोल। और क्या ये सब्जेक्ट कितने है? दिन में शब्द सुनने को मिला मुझे, भूगोल। सही है, सही है, सही है। समाज शास्त्र है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं जी, ये बॉम्बे ऐसा एक विशेष प्रकार का शहर है जी जहाँ पे भागते दौड़ते जीवन जीना पड़ता है और हाँ हाँ। पेस ऑफ लाइफ इज वेरी फास्ट हियर। तो इस वजह से ये बातें सुन के ही बहुत अच्छा लगा मुझे। पूजा, आप जी? कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी? जी हमें तो कारपोरेट फिल्म का ओ गाना सिकंदर। है, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी बदलेगा मंजर। अच्छा तो वो गाना बताइए, ये गाना क्यों अच्छा लगता है कैलाश जी को, बताइए आप। जी हमें बहुत अच्छा लगता है, इसमें शिक्षा मिलती है, मतलब कि जीने की राह मिलती है इस गाने को सुनकर। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है कैलाश जी, देखा आपके गाने से जीने की राह मिलती है पूजा को। पूजा, कौन जी? सी लाइन आपको जीने की राह इसमें बता रही है, जरा आइडिया दो। गाना है, इसमें लाइनें आती हैं, हाँ, सावन में फिर रुत बदलेगी, हाँ होगी धरती होगी बंजर। हरी फिर धरती बंजर। जी काफी कुछ याद है कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर। और सचमुच ये एक प्रेरणादायी गीत है, और जी, फिल्म हाँ, में भी ममता कुछ जी। इसका मकसद ऐसा ही रहता है ना। जी आपके आसपास कौन कौन सी जगह है, क्या है? छत्तीसगढ़ में जी हम लोग जहाँ रहते हैं, यहाँ से मतलब मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर हाँ। मैन पाट है, अच्छा, उसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, मतलब वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है। अच्छा आपके यहाँ से रायपुर कहाँ पर है, कितनी दूर है? रायपुर तो राजधानी है ना, बहुत दूर है हमारे गांव से। हम लोग सरगुजा में रहते हैं, हम लोग एक छोटा सा गांव है कुंडेवा। खुंडेवा। जी हाँ। ओहो, इतनी गहरी गहरी जगहों के नाम ले रही हो पूजा, लगता है आना पड़ेगा किसी दिन वहाँ। आपको मतलब आपका गाया हुआ कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है? हम जो जानना मुझे पसंद चाहते है वो तो है इन दिनों जो हमने एक एल्बम में गाया था, हमारी एल्बम कैलासा झूमोरे, उसमें गाया था सैया सैया बन के माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। जी हेलो हेलो पूजा। हेलो जी सर, मेरी दीदी आपसे बात करना चाहती है, आप बात कीजिए। हाँ कराइए कराइए। हेलो नमस्ते सर। हेलो जी नमस्ते। जी आपको आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। ओह थैंक यू सो मच। आपका नाम? कुमारी रेणु मित्तल। क्या करती हैं रेनू? जी मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। ये फर्स्ट ईयर क्या होता है? बीए फर्स्ट ईयर। अच्छा बीए। आप फिल्में देखती हैं? जी यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा लाइट नहीं है। अच्छा, आप भी ओ सिकंदर ही सुनना चाहती हैं? जी ओके चलिए मैं गाता हूँ रेनू और पूजा के लिए। जी वाह वाह। वो पूरे गांव में इस बात को शोर मचा के बताइएगा कि विविध भारती ने ये सपना साकार किया। आंख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, आंख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं, क्यों तरसता है तू बंदे जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। क्या बात है, क्या बात है। झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर, हो वाह। सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। क्या बात। झांक ले दिल के अंदर, ओ पूजा दिल के अंदर, और रेनू दिल के अंदर। क्या बात है, क्या बात है। चलिए हम सब दिल के अंदर झांक के देख रहे थैंक हैं यू पूजा, थैंक यू रेनू। मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं विविध भारती पर, और प्रोग्राम का नाम है जुबली झनकार। इस वक्त आप सुन रहे हैं कैलाश खेर के साथ विविध भारती की गोल्डन जुबली का खास कार्यक्रम जुबली झनकार। कैलाश जी, ये इतनी ऊर्जा आपके भीतर कहां से आती है, इतना जोश कहां से आता है?
ये सब परमात्मा का ही मुझे लगता है शायद वो होगा, क्योंकि बचपन से ऐसा ही अभ्यास रहा है कि अच्छे संस्कारों में रहे, अच्छे मूल्यों में रहे। तो मुझे लगता है एक उसका भी फल लगा बीज जैसा बोया। अपना अपना एक सबका एक हॉर्स पावर होता है, परमात्मा जिसको जितने सर्किट में बना के भेजे। हम लोगों को बाकी जो हैं वाहियात बातों का कभी शौक नहीं रहा, और हर बात में बहुत समझदारी से बचपन से ही मतलब एक डायरेक्शन मिला पारिवारिक। तो मुझे उसकी भी एक उसको भी श्रेय देना पड़ेगा। लगता है मन से आप काफी सूफी हैं, काफी आध्यात्मिक विचारधारा के हैं, क्योंकि आपकी जो एल्बम्स हैं और जो आपकी बातें हैं जो मैंने इंटरनेट पर देखी या अखबारों में या टेलीविजन पर आपको बोलते हुए सुनते हैं, या जब विविध भारती में जब आप पहली बार आए थे तब भी इतनी सारी जो बातें आपने की थी उसमें सूफियाना रंग कहीं ना कहीं झलकता है। जी, वो मैं बचपन से, क्योंकि निरंकार परमेश्वर जैसे है जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता, या जो शरीर से बहुत मुतासिर होके बात आती है आत्मा और परमात्मा की, निर्गुणी भजन मैंने बचपन से सुने जी, उसका मुझे लगता है एक प्रभाव पड़ा मुझ पर। क्योंकि जिसमें ये कहा गया है कि उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला, क्या बात है, कभी जैसे पात गिरे तरवर के मिलना बहुत दुहेला, वाह इस तरह के। और राम मेरे प्यू मैं तो राम की बहुरिया, और छांड चला बंजारा हठरी छांड चला बंजारा, क्या बात है, निकसी खंबी ढल पड़ा मंदिर रह गया कीच और गारा। एक बार उड़ जाएगा हंस अकेला गुनगुनाइए। उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, क्या बात, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। बात चल रही थी, आपने कहा कि आपने हमेशा से निर्गुण भजन सुने हैं, इसलिए आपको बचपन में बाल्यावस्था में तो शायद एक वहां का प्रभाव रहा, जिससे एक सोच ऐसी निर्मित हुई और जिससे परिपक्वता आई सोच में, विचारों में। और तत्पश्चात एक अपने जीवन की स्वयं की जो यात्रा होती है यूनुस, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही मुझे लगता है मेरी, क्योंकि मैं बड़े उतार चढ़ाव वाला जीवन अकेले जीता आया। मैं बाल्यावस्था में 12-13 साल की उम्र से मैं भाग गया था घर से। क्या कह रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग घर से भाग जाएंगे। नहीं, कोई भागेगा नहीं, क्योंकि मैं वहीं रहा और दिल्ली में ही एक ही शहर में, परंतु अपने घर पर न रह के और अलग दुनिया में रहा, क्योंकि मुझे उसका ललक लगी थी म्यूजिक सीखने की। और म्यूजिक सीखने में मुझे किसी ने कान में मंत्र फूंक दिया था कि भैया अकेले रहना पड़ता है, एकाकीवास रखना पड़ता है, साधु जैसा जीवन बिताना पड़ता है क्लासिकल सीखने के लिए, क्योंकि संगीत एक साधना है। हाँ, संगीत एक साधना है। और वो साधना के चक्कर में हम पड़े तो बस ये समझ लीजिए कि बस सारी आशाएं नाराज हो गई। अच्छा, पहले ये बताइए कि निर्गुण जो गाते थे आप बचपन में, तो मैंने सुना है कि आपके पिताजी भी निर्गुण गाया करते थे। हाँ, पिताजी गाते थे, मैं नहीं गाता था। मेरे पिताजी गाते थे, सत्संग करते थे कभी कभी, और उस रंग को, उस माहौल को, उस पूरी जो एक वातावरण था उसमें मैं खूब मजा करता था। और ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मैं 4-5 वर्ष का था कुल, तब भी मैं बैठ के उन बुजुर्गों में बैठ के जो संत और साधु लोग होते थे वो गाते थे एक से एक गहरी फिलोसॉफिकल थॉट्स के भजन, जिसमें वो ये गाते थे, मैं दुबली हो गई राम करके धंधा इस घर का, करके धंधा इस घर का, करके धंधा इस घर का, मैं दुबली हो गई राम करके, और एक वो ऐसी दुल्हन चतुर सुजान पिया के संग कोई ना रह गई। क्या बात। तो इस तरह के रे बाबा गुरु गुरु कहना सबकी सहना, ये तन झूठा जाल नाम साहेब का लेना। और एक मेरा बड़ा फेवरेट पिताजी का भजन गाया हुआ होता था, 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जाए राणा बाई, क्या बात, खेले तो पायरी मीरा कांगड़ा हो कंठी तो तारो मीरा काठ की हो, पहरो नो लखार रे सुन राणा बाई, पहर चलो रण वास में हो जी। एक कॉल ले लेते हैं साहब। बिल्कुल। हेलो जी, हेलो। हेलो जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। नमस्ते, मैं कैलाश खेर बोल रहा हूँ, बिहार राज्य से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। हाँ सुधीर, कैसे हैं आप?
जी मैं ठीक हूँ सर। सुधीर जी, हाँ। आप इस समय कैलाश जी से बात कर रहे हैं, कैलाश खेर से। पूछिए क्या पूछना है। जी सर, मैं सुधीर कुमार आपका फैन बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात सुधीर साहब। जी आपके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कौन कौन से गाने अच्छे लगते हैं कैलाश जी के आपको? ओ सिकंदर और ये दुनिया उठ पटांगा। दुनिया उठ पटांगा। ये दुनिया उठ पटांगा आपको क्यों अच्छी लगती है जी? जी सर, उसमें आपने बहुत अच्छी से मतलब सुर ताल से गाई। और पर उसमें सुधीर, folk का रंग है। सुधीर आपको उसका मीनिंग पता है उस गाने का? वो बहुत ही नहीं सर, वही मैं आपसे व्यंग में पूछना है चाहता हूँ। गाना। हंसी और मस्ती तो उसमें है, परंतु इतना व्यंग है उसमें छुपा हुआ, इतना दर्द उसमें छुपा हुआ है संसार की कुरीतियों के ऊपर जी। कि ये दुनिया उठ पटांगा, किथे हथ ते किथे टांगा, रथ कुकड़ी देंदी बांगा, ये दे चक दे फट्टे। कैलाश जी ऐसे गा के बताएंगे तो शायद उन्हें ज्यादा ये दुनिया उठ पटांगा, किथे हथ ते किथे टांगा, रथ कुकड़ी देंदी बांगा, ये दे चक दे फट्टे। क्या बात है। दुनिया खेल तमाशा, एडी मेडी पाशा, हे टिश फिश ठाठू शूशा, ये दे चक दे फट्टे। वाह, 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 वाह। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे पट्टे। वाह। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे पट्टे। बोलिए सुधीर जी, मजा आया बात करके कैलाश जी से? जी सर बहुत बस अब आप आज विविध भारती की जय जयकार बोलो। धन्यवाद प्लीज। धन्यवाद जी। ए दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ ते किथे टांगा, रत टुकड़ी देंदी बांगा, ए ते चक दे फट्टे। ए दुनिया खेल तमाशा, ए टेढ़ी मेढ़ी भाषा, ए टिच बिच ठाठू चूचा, ए ते चक दे फट्टे। ए दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ ते किथे टांगा, रत टुकड़ी देंदी बांगा, ए ते चक दे फट्टे। ए दुनिया खेल तमाशा, ए टेढ़ी मेढ़ी भाषा, ए टिच बिच ठाठू चूचा, ए ते चक दे फट्टे। ए चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। ए चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। ए दुनिया मस्त कलंदर, गांव उत्ते बैठा बंदर, समझे अपनू सिकंदर, ए ते चक दे फट्टे। ए दुनिया बारी बारी, चकदे सारे नर नारी, तू कानू बने भिखारी, ए ते चक दे फट्टे। ए दुनिया मस्त कलंदर, गांव उत्ते बैठा बंदर, समझे अपनू सिकंदर, ए ते चक दे फट्टे। ए दुनिया बारी बारी, चकदे सारे नर नारी, तू कानू बनिया भिखारी, ए ते चक दे फट्टे। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। गुड मूव। ए दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ ते किथे टांगा, रत टुकड़ी देंदी बांगा, ए ते चक दे फट्टे। ए दुनिया खेल तमाशा, ए टेढ़ी मेढ़ी भाषा, ए टिच बिच ठाठू चूचा, ए ते चक दे फट्टे। ए दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ ते किथे टांगा, रत टुकड़ी देंदी बांगा, ए ते चक दे फट्टे। ए दुनिया खेल तमाशा, ए टेढ़ी मेढ़ी भाषा, ए टिच बिच ठाठू चूचा, ए ते चक दे फट्टे। ए चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। ए चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फट्टे। क्या आपको लगा था कि ध्रुव ढल्ला का संगीत और ये गाना और ये इतनी मेन स्ट्रीम फिल्म ना होते हुए बड़ी मुश्किलों को पार करते हुए रिलीज हो पाई ये फिल्म, इतना नाम कमाएगा ये गाना? मुझे एक्चुअली अल्लाह के बंदे के लिए भी नहीं लगा था और इस गाने के लिए भी नहीं लगा था। हाँ, इतना जरूर है
कि एक बात मैं यूनुस आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर विविध भारती पर जी। कि मैं जब से गाना शुरू किया मैंने फिल्म इंडस्ट्री में, तब से मैं जो जो गाना गा रहा हूँ, यदि मेरी आत्मा उनको बोलती है कि हाँ इस गाने में दम है, अगर ये सही से प्रमोट हुआ तो ये लोगों के ब्रेन को पकड़ेगा। मेरे हृदय की ये बातें होती हैं आंतरिक, ना मैं किसी को बताता ये बात, तो तब वो बातें होती हैं असर। और इस गाने के वक्त वो आपकी अंतरात्मा ने कहा था वो, क्योंकि इसमें बहुत ही डीप मैसेज है। जी जी। ए दुनिया मस्त कलंदर, गांव उत्ते बैठा बंदर, समझे अपनों सिकंदर, ए चक दे फट्टे। हर आदमी के अंदर बहुत ज्यादा मतलब एक पीड़ा है, एक गैस छुपी हुई है, हर जर्रे को पहाड़ होने का एक भरम है इस भारत में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर। तो ये गाना उन्हीं चित्रण को बता रहा है, उस मनुष्य के नेचर को बता रहा है कि हे परमात्मा, आपने सबको बड़ा सामान्य बनाया है, परंतु हम कई लोग एक्ट करने लगते हैं कि दे आर सुपरनेचुरल पावर। सो जबकि तू ही है बस सबसे बड़ी चीज। तो जी जी, बहुत सही तू बात चाहे है। तो किसी का भी सांस रोक दे, तू चाहे तो किसी का भी। तो ऐसे ऐसे गानों में बड़ी प्रेरणा होती है। तो इस तरह के प्रेरणा में आज का जो परिवेश बदल रहा है भारत का, वो बहुत बदल रहा है और बहुत अच्छी सोच का परिचायक है इन दिनों, और सब पसंद किए जा रहे हैं। जी, अल्लाह के इसका बंदे मतलब खास तौर से कैलाश जी बहुत पसंद किया गया। नहीं, अल्लाह के बंदे के साथ साथ देखिए आप मंगल मंगल एकदम जागृति और चेतना का गाना है, जागो जरा, उसमें अवेयरनेस है। जी जी। यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी है समय पहिया, स्वदेश, क्या बात है। फिल्म स्वदेश। जी, उसमें भी प्रेरणा है। जी। इसके बाद ओ सिकंदर झांक ले उसमें भी झांक ले प्रेरणा दिल है। के अंदर, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें भी प्रेरणा है। चक दे फट्टे में भी एक प्रेरणा है। यहाँ तक कि हमारे जो तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हाँ, हो गई मैं तेरी दीवानी। मैं इस गाने को ऐसे परिभाषित कर सकता हूँ कि इसमें जैसे फौजी हैं, फौजी, अब कहने के लिए ये प्रेम का गाना है कि भाई प्रेम में है, श्रृंगार रस में है, पैशनेट है, बट आई काउंट प्रेम लव इन अ वेरी डिफरेंट वे। इट इज अ जुनून, इट इज अ मैडनेस टुवर्ड्स योर टास्क। तो जिस तरह से एक फौजी अपने देश के लिए लड़ रहा है, वाह वाह। इश्क जुनू जब सर पे चढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, वाह वाह। जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। क्या बात है। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। वाह। इफ आई लिव फॉर माई सेल्फ ओनली एंड नॉट विदाउट यू, नॉट विद यू, इट मीन्स आई एम सेल्फिश। बहुत सही। तो इतना मतलब जुनूनी, इतनी खपत इनमें है। तो ये वाले जी, तो ये प्रेम और इश्क की बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी अच्छी परिभाषा दी है आपने, लेकिन हम थोड़ी देर बाद इसमें तफसील से बातें करेंगे। हमें ये बताइए, अल्लाह के बंदे जो गाना था, वो गाना तो बहुत मशहूर हुआ, लेकिन फिल्म का नाम अक्सर लोग भूल जाते हैं, आपको याद जी, है? फिल्म का नाम है वैसा भी होता है, और हम एक ले लेते हैं छोटा सा कॉल, फिर बातें करते और हैं। उसके बाद कंटिन्यू वहीं से करते हेलो। हेलो हेलो जी। कैलाश खेर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं बड़ौदा गुजरात से मधुसूदन बाल बोल रहा हूँ। मधुसूदन, आप तो एक बहुत ही महान कलाकार हैं। गुल ने गुलशन से पैगाम भेजा है, अच्छा सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, अच्छा, और आपको मुबारक हो नववर्ष की शुभकामनाएं, और आपकी जिंदगी में आप हमेशा कामयाब रहें। क्या बात है। जिंदगी का हर ख्वाब हकीकत बन जाए, खुशी के चिरागों से जिंदगी रोशन बन जाए साहब। अच्छा, क्या और बात है आपकी जो मधुसूदन है, साहब, ये मैं बताइए। एक इतना बड़ा फैन हूँ, जो हमारे जो रफी साहब, किशोर कुमार, और जो लता मंगेशकर, आशा जी के बाद जो अभी नई पीढ़ी के जो गायक हैं, हाँ, मैं इनमें आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। ओहो, वो आपकी जो हाई रेंज के गाने हैं, जी जैसे आपकी तेरी दीवानी जो एल्बम है, जी, और अल्लाह के बंदे, हाँ, और तौबा तौबा ये जो गाना है, हाँ, ये बहुत ही, यानी इससे जो आपने जो तरक्की पाई, और मैं मालिक से, भगवान से, अल्लाह से ही दुआ करूंगा कि आप हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के बहुत ही अच्छे गायक हों, और आप हमारे लिए भी कुछ दुआएं कीजिए, और कुछ एक अच्छी सी, एक प्यारी सी आपकी आवाज में कुछ सुना दीजिए सर। चलिए, मैं अब आपने इतने अच्छे विचार बताए और इतनी गहरी बात कर दी आपने, तो हमको एकदम इमोशनल कर दिया मधुसूदन भाई। आपके लिए मैं गाता हूँ, तौबा तौबा उफ उफ, तौबा 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 उफ उफ, तौबा 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 उफ उफ, तौबा तौबा तौबा, तौबा तौबा वे मधुसूदन तेरी सूरत, ओ माशा अल्लाह वे मधुसूदन तेरी सूरत, तेनू जेड़े वेले रब ने बनाया मेरे यारा दिलदारा, दिस रब दा नजारा, उफ उफ, तौबा 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 उफ उफ, तौबा तौबा तौबा। वाह वाह। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन भाई। आप बस ऐसे खुश रहें और विविध भारती सुनते रहें।
मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं विविध भारती पर और प्रोग्राम का नाम है जुबली झनकार। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ, कैलाश खेर जी बोल रहे हैं आप? हाँ नमस्कार सर। नमस्ते जी। आपकी आवाज के हम बहुत दीवाने हैं सर। जी क्या नाम आपका? मैं सत्तू भैया बोल रहा हूँ, जिला जबलपुर सेबरा बेटोनी से। सत्तू भैया? जी, नमकीन वाले। सत्तू भैया नमकीन वाले। जी मिठाई नहीं तभी आज आप बड़े नमकीन मिजाज में हैं। जी सर। हाँ सत्तू भैया। जी जी। तब हमको थोड़ा सत्तू और नमकीन भिजवा दीजिए। जी सर, आपकी आवाज नमकीन है, मीठी है सर आपकी। सर हमको वो गाना सुनना है। कौन सा? ओ सिकंदर। तो वो तो अभी हम सुना चुके हैं पड़ोसियों को। तो फिर वो अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे सुना देते हैं। चलिए जी सर। आपको। सत्तू भैया। जी सर। पूरे जबलपुर में कभी किसी को नाराज ना करिएगा कभी जी सर, लाइफ में। कभी नहीं सर। आपकी वो एक बार इंटरव्यू सुना था हमने। हाँ वो शुरू वाला आपकी, आपने होटल में वो खाना खाया था, हाँ। उसकी हमको बहुत रुआई आ गई थी साहब की, आपकी आवाज बहुत सुने की। ओहो। हेलो सर। हाँ अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए, है ना? हाँ सर। जी। सत्तू भैया मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा एक। अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो। सत्तू भैया अल्लाह के बंदे हंस दे बोला, थोड़ा हंस दीजिए। अरे नमस्कार यूनुस जी, आपको भी। हाँ अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे। वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे। वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। दरे ना दरे ना दरे ना दरे ना धूमता ना दरे ना दरे ना दरे ना दरे ना धूमता ना। होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, होके अपने पर ही तो होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह
अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे। कैलाश जी, आपको क्या लगता है कि गाना, जैसे आपने बोला था कि आपके मन की पुकार थी, आत्मा की पुकार थी कि ये गाना हिट हो जाएगा, कुछ ऐसी बात इसके साथ भी थी? नहीं, ये क्योंकि पहला गाना था ममता, हमको इसके बारे में जब उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि तब तो हम एक्सपेरिमेंट हो नहीं गया था ना लाइफ में। ये तो मेरा एक तरह से धूल में लाठी लगी है। जब ये लगभग 1 वर्ष के पश्चात गाना रिलीज हुआ, तब इसमें काया पलटी। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं संजय विद्रोही बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर उधमपुर शहर से बोल रहा हूँ। संजय भाई नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ, मैं कैलाश खेर बोल रहा हूँ। धन्यवाद, आपने बहुत हमसे खुशी बात हो रही है आपसे मिलकर, आपसे बात करके मुझे। और आपके द्वारा गाए हुए जो गाने हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। खास करके वो जो गीत है ना आपने गाए, इश्क जुनून सब हद से गुजर जाए जी, ये तो बहुत ही अच्छा लगता थोड़ा है। एक लाइन और गुनगुनाइए। तूने क्या कर डाला मर गई मैं। करते क्या है संजय जी? सर मैं अध्यापक हूँ और कविता वगैरह लिखता हूँ, मुझे शौक है और गीत सुनने का भी बहुत शौक है जी। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ कैलाश जी, आप पहनते क्या हैं, आपका पहनावे का क्या शौक है? मैं इस वक्त जो पहना हुआ है, मैंने टी शर्ट और जीन्स और एक जैकेट भी पहनी हुई है जी। हाँ जी। और कभी कभी मैं आपकी तरह पठानी पहनता हूँ। तो ये सवाल कैलाश जी से क्यों पूछ रहे हैं? क्या वो उनके गायन का अंदाज सूफियाना है इनका इसलिए क्या? क्योंकि सूफियाना अंदाज है ना, तो सूफियाना अंदाज में मैं सोचा कि ये मेरे जहन में इनकी जो तस्वीर उभर रही थी वो ये थे कि ये सलवार कमीज पहने हुए होंगे, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई होगी। हाँ जी हाँ जी। आज हमने 6 महीने के बाद खास दाढ़ी चिकनी कराई है। अब आप मेरे लिए कुछ तो विद्रोह करो। एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ। इरशाद। पढ़ लिया मुझको किसी शोख कहानी की तरह। हाँ हाँ। पढ़ लिया मुझको किसी शोख कहानी की तरह, तोड़ के फेंक दिया रात की रानी की तरह। तोड़ के फेंक दिया रात की रानी की तरह। क्या बात है। मुझको तकसीम किया फिर भी अदावत मुझसे, वाह, कब तलक बढ़ता रहूं सिंध के पानी की तरह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार है। संजय भाई, हाँ जी। ये बताइए वहाँ उधमपुर में विविध भारती के क्या समाचार हैं, क्या हाल है? सर विविध भारती यहाँ हम DTH के माध्यम से सुनते हैं और 24 आवर सुनाई देता है। मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं जब मैं वो रात को, जब किसी की जाग खुलती है तो वो गाना चल रहा होता है विविध भारती से। तो मैंने कहा विविध भारती के साथ ही सोता हूँ और साथ ही जगता हूँ। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की। ओके सर, धन्यवाद। ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। हेलो। हाँ नमस्ते जी। हाँ नमस्कार। मैं कैलाश खेर बोल रहा हाँ हूँ। नमस्कार, मैं विनय शुक्ला गोरखपुर से बोल रहा हूँ सर। हाँ विनय जी बताइए। हाँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ सर। थैंक यू वेरी मच विनय साहब। हमने आपके बारे में हाँ जिंदगी एक मैगजीन आती है दैनिक भास्कर की, हाँ जी, उसमें आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था सर जी, और बहुत ही रोचक और दिलचस्प जानकारियाँ आपके बारे में थी। अच्छा। आपने किस तरह से संघर्ष किया है दिल्ली में, हाँ आए ये तो हुए हैं, विनय साहब दिलों पे देखिए राज जीवन कर की रहे एक हैं। यात्रा है, सभी जीते हैं, तय तो करते सर हैं। बस आपसे बात करने की इच्छा थी। हाँ, और क्या करते हैं आप? जी जी, मैं बैंक में हूँ सर। इनकी शख्सियत का कौन सा पहलू है जो आपको बहुत प्रेरणा देता है? कैलाश जी ने संघर्ष करके जो अपनी मंजिल पाई है, हाँ जी, वो हमें बहुत प्रभावित करती है। हमें लगता है कि आदमी यदि हार ना माने और लगा रहे तो निश्चित रूप से कहा गया है ना कि रस्सी पत्थर पे घिसती है तो वहां पे भी दाग पड़ जाता है। कैलाश जी ने जिस तरह से संघर्ष करके अपनी मंजिल पाई है, ये किसी भी आम आदमी को ये बताती है, ये दर्शाती है कि संघर्ष से ही जो है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। भाग्य तो बहुत छोटा सा अंश होता है। ये हमें जानकर अत्यंत हर्ष हुआ जी सर कि आप बैंक में कार्यरत हैं जी, और विविध भारती सुन रहे हैं जी सर, और अच्छी बातें आपको अच्छा लगती है। जुड़ाव है हम लोगों का। हम लोग काम करते हुए भी अपने मोबाइल पे सेट पे भी जो है कभी कभी गाने सुनते रहते हैं। जी जी, मोबाइल पर भी गाने सुनते हैं। कैलाश जी के कौन कौन से गाने पसंद है विनय भाई? अल्लाह के बंदे तो सर दिल में ही बसा हुआ है। अच्छा, और कौन कौन? और मंगल मंगल से तो
हमने जो कुछ सीखा है, जीवन के संघर्ष का एक रूप है मंगल मंगल। हम आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि अपनी पसंद का कोई गाना हमें सुना दे। चलिए मैं अब आपकी पसंद को और अपनी पसंद को एक जो कर देता हूँ। सबसे अच्छा लगता हो। हाँ, अपना गाना। जो हमारी एल्बम है कैलासा, जी सर, सबसे पहली एल्बम थी, जी सर, उसका जो गाना है, जी सर, वो मैं आपको सुनाता हूँ। धन्यवाद सर। ए मैं रंग रंगीली दीवानी, ए मैं रंग रंगीली दीवानी, ए मैं अलबेली मैं मस्तानी, गाऊं बजाऊं मैं सबको रिझाऊं, है मैं दीन धर्म से बेगानी, ये मैं दीवानी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है, तेरे बिन जीना था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।